मतलब हम लोग जो पहले बायस प्रोग्राम करने के लिए बायस का आईसी निकालते थे और प्रोग्राम करते थे, तो लेटेस्ट जनरेशन वाले मदरबोर्ड में आपको अगर ईसी बायस प्रोग्राम करना है तो आपको कीबोर्ड का जो कनेक्टर रहता है उसके थ्रू प्रोग्राम करना पड़ता है। ऐसे दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पे ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये एक खास वीडियो है मदरबोर्ड के ऊपर। टाइप ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का फर्क, मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टर, मदरबोर्ड के सारे आईसीज थोड़े बार हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि 6 जनरेशन के पहले के मदरबोर्ड और 6 जनरेशन के बाद जो 7, 8, 10 के जो मदरबोर्ड है उसके अंदर क्या फ़र्क है, एसआईओ में क्या फ़र्क है, बायोस में क्या फ़र्क है, उसके ऊपर भी। और उसके बाद हम टाइप ऑफ मदरबोर्ड के ऊपर भी बात करेंगे, कैसे उसको पहचानते भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 2 मदरबोर्ड हैं। जैसे कि मैं अभिषेक सर को बुलाऊंगा और वो यहाँ पे बताएंगे हमें ये मदरबोर्ड में फ़र्क क्या है। तो ये जो हम लोग मदरबोर्ड देख रहे हैं ना, तो ये 2nd जनरेशन, 1st जनरेशन, 4th जनरेशन तक ऐसे मदरबोर्ड आते थे। क्योंकि ये पुराने जनरेशन के जो मदरबोर्ड थे, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रोसेसर का सॉकेट है, तो प्रोसेसर रिमूव हो सकता था, मतलब प्रोसेसर पिन वाला आता था। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये अनलॉक और लॉक का जो बटन है ये घुमाएंगे तो प्रोसेसर रिमूव कर सकते थे। और जो लेटेस्ट जनरेशन वाले मदरबोर्ड है उसमें प्रोसेसर हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो प्रोसेसर आता था ये पिन वाला आता था, इसको बोलते थे पीजीए, मतलब पिन ग्रिड एरे। और जो लेटेस्ट जनरेशन वाले आते वो मदरबोर्ड आते बीजीए। बीजीए मतलब वो बॉल ग्रिड एरे, मतलब आपके प्रोसेसर के और मदरबोर्ड के बीच में पहले जो पिन काम करती थी वो अभी छोटे छोटे बॉल्स काम करते हैं। ठीक है, कनेक्शन का। तो ये मदरबोर्ड में हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें एक और चीज़ अलग है दोनों मदरबोर्ड में, कि इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर और पीसीएच आपका अलग अलग है। ठीक है, दोनों आईसी अलग अलग है। करेक्ट। अभी लेटेस्ट वाले मदरबोर्ड में क्या हुआ है, ये दोनों आईसी कंबाइन कर दिया है। ओके, हाँ। ठीक है, मतलब हमारे पास जैसे ये मदरबोर्ड है तो ये 7 जनरेशन मदरबोर्ड है। करेक्ट। तो इसमें प्रोसेसर और पीसीएच आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग, लेकिन एक ही आईसी में कंबाइन है। ओके। और ये रिमूव नहीं हो सकता। ये लेटेस्ट मदरबोर्ड में भी ऐसा है? हाँ, 7 जनरेशन के ऑनवर्ड मदरबोर्ड में ऐसा है। ओके। इसमें एक और डिफरेंस है, आपका जो ये दोनों मदरबोर्ड में हम लोग देखेंगे तो एसआईओ जो है, हाँ, तो एसआईओ में इसमें पुराने वाले जनरेशन के बोर्ड में एसआईओ का जो बायस था, मतलब आपका ईसी बायस जो था वो मदरबोर्ड में सेपरेट आता था। और आपके जो लेटेस्ट जनरेशन वाले मदरबोर्ड है उसमें आपका जो ईसी बायस है वो एसआईओ के अंदर ही इनबिल्ट किया हुआ है। ओके। मतलब हम लोग जो पहले बायस प्रोग्राम करने के लिए बायस का आईसी निकालते थे और प्रोग्राम करते थे, तो लेटेस्ट जनरेशन वाले मदरबोर्ड में आपको अगर ईसी बायस प्रोग्राम करना है तो आपको कीबोर्ड का जो कनेक्टर रहता है उसके थ्रू प्रोग्राम करना पड़ता है। एसआईओ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। और दोनों में एक और अगर हम लोग डिफरेंस देखने जाएंगे ना, तो दोनों में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर है, तो ये वाला प्रोसेसर और ये वाला प्रोसेसर दोनों का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम जो करने का कैपेसिटी था, मतलब ये वाला जो प्रोसेसर थे आपके लगभग 3.5-4 एम्पियर इस वाले मदरबोर्ड में काम करने के लिए पावर लगता था। ये वाले जो आपके हैं वो आपके 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर तक ज़्यादा से ज़्यादा, ग्राफिक्स वाला है तो 2.5 एम्पियर तक करंट उठाते हैं। करंट कंजम्पशन में बहुत डिफरेंस आ गया है। और जो आपकी आईसी पहले डिफरेंट हुआ करती थी ना, वो सब आपका एक मर्ज कर दिया। ओके। लेकिन ये हम इजीली निकाल सकते थे, ये इजीली निकाल सकते थे। यहाँ पे हमें निकालने की बीजे मशीन का जरूरत पड़ता है। इसमें आगे जाके कुछ बोर्ड ऐसे भी है जिसमें ये जो रैम का सॉकेट है ये नहीं दिया होता है। रैम का सॉकेट भी ऑन बोर्ड ही होता है। जैसे ये वाला हमारे पास मदरबोर्ड है तो इसमें जो रैम है वो ऑन बोर्ड है, और एक्स्ट्रा अगर आपको बढ़ाना है तो एक सॉकेट दिया हुआ, लेकिन बेसिक जो रैम है वो ऑन बोर्ड ही है। ओके। और यहाँ पे ये क्या है? ये इसका प्रोसेसर। ओके। और ये एसआईओ। तो अभी जैसे जैसे लेटेस्ट वाले बोर्ड आएंगे उसमें फिर आपका सॉकेट भी चेंज होते जाते। पुराने वाले बोर्ड में एक खाली यूएसबी वाला सॉकेट रहता था। आपके लेटेस्ट वाले जो मदरबोर्ड है, कमर्शियल बोर्ड है, उसमें टाइप सी पोर्ट भी आता है। आपका VGA पोर्ट माइनस किया है, उसके जगह सिर्फ HDMI पोर्ट आता है। पोर्ट्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हुआ है। ओके। मदरबोर्ड में ऐसा लेयर के ऊपर या इसको पीसीबी जो होती थी उसकी, इसमें कोई टाइप होता है क्या? हाँ, हमारा जो पावर सप्लाई वगैरह रहती है या फिर डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड रहता है वो आपका सिंगल लेयर पीसीबी रहता है।
मतलब अगर ये कॉइल है या फिर कोई भी आईसी रहेगा तो उसके पिन हमें पीछे दिख सकते थे। Correct. ये जो लैपटॉप के मदरबोर्ड आते हैं ना, ये मल्टी लेयर पीसीबी है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर बिछा के ये बनाया हुआ है, तो किसी भी आईसी का पिन हमें पीछे दिखाई नहीं देगा, खाली ट्रैक्स के ऊपर ये डेटा और सप्लाई पास हो रहा है इसके अंदर। मतलब हम लोग ये छोटे छोटे जो लाइन दिख रहे हैं ना, तो ये इसके ट्रैक्स है, तो इस ट्रैक्स के थ्रू हमारा वोल्टेज और डेटा जो भी वो पास हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमें जो है हॉट गन से या मतलब वर्क स्टेशन कोई भी आईसी निकालने के लिए, कोई भी पार्ट निकालने के लिए हमें वर्क स्टेशन ही चाहिए। वर्क स्टेशन यहाँ पे सोल्डरिंग का कोई कोई काम काम नहीं होता है। ठीक है। पुराने वाले जो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड आते थे उसमें हम उसमें लोग सोल्डरिंग आयरन का यूज होता था। ओके ओके यस। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है मदरबोर्ड के बारे में। सो दो टाइप के जनरेशन है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर लेटेस्ट जनरेशन, तो लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड भी हमारे पास था, ठीक है, ये दोनों लेटेस्ट जनरेशन में है और ये हमारा 6 जनरेशन के पहले का मदरबोर्ड है। तो इस तरीके से ये जो फर्क है ये आप बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आपको बताएंगे अभी 2 मिनट में कि हमारे पास मदरबोर्ड किस तरीके के होते हैं। और कुछ डिस्क्राइब करना है यहाँ पे? हो गया ना? ओके यस। तो राइट नाउ अब यहाँ पे जो है ओके, तो यहाँ पे हमारे जो टाइप ऑफ मदरबोर्ड कैसे पहचाने जाते थे, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो हम यहाँ पे अभी जानेंगे उसके बारे में। यस। तो मदरबोर्ड में ना, मदरबोर्ड जब भी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सी जनरेशन का बोर्ड है या फिर कौन सा लैपटॉप है, डेल है, एचपी है, उस हिसाब से नहीं, हम लोग मदरबोर्ड कौन से मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है उसके थ्रू उसको रिपेयर करना ज़्यादा इजी रहता है। तो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर में क्या होता है, हमारे कॉम्पल या फिर आपका इन्वेंटेक, क्वांटा, उस हिसाब से मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर रहते हैं। मतलब आपका बोलना है कि एचपी मदरबोर्ड नहीं बनाती? नहीं, डेल मदरबोर्ड नहीं बनाती, डेल मदरबोर्ड नहीं बनाती, लिनोवो भी नहीं बनाएगी। नहीं, ये लोग सिर्फ इसको असेंबल करके बेचने का काम करते हैं, ये लोग खुद मदरबोर्ड नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये पहचान, ये कंपनी मतलब मदरबोर्ड बनाती है, उसके हिसाब से ये लोग उनसे लेके काम करते हैं। ओके। तो हर एक मदरबोर्ड के ऊपर है ना, कभी भी लिखा नहीं रहेगा कि कौन सा मैन्युफैक्चरर है या फिर किसने मदरबोर्ड बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर जो उसका पार्ट नंबर रहता है उसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि वो मदरबोर्ड कौन सी मेक का है। मतलब जैसे कि अगर कॉम्पल का मदरबोर्ड हमें सामने आया तो उसका जो पार्ट नंबर है उसमें स्टार्टिंग जो यहाँ पे जो इसका पार्ट नंबर दिख रहा है, तो इस पार्ट नंबर का स्टार्टिंग LA से रहेगा, LA डैश आगे जो भी उसका पार्ट नंबर है वो रहेगा। आगे का नंबर कोई भी हो सकता है, LA LA से स्टार्ट हुआ तो ये कॉम्पल है। कॉम्पल। ओके। तो इसके थ्रू क्या मालूम पड़ता है, हर एक जो मैन्युफैक्चरर है उसके हिसाब से मदरबोर्ड का पावर प्लान चेंज होता है। ओके। तो इसलिए अगर हमें मालूम ही नहीं रहेगा कि कौन से मैन्युफैक्चरर का बोर्ड है, मतलब कॉम्पल है कि क्वांटा है, तो उस हिसाब से हमें पावर प्लान चेंज करके स्कीमेटिक के थ्रू लैपटॉप को रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कॉम्पल का मदरबोर्ड है तो स्टार्टिंग आपका LA से रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वांटा। क्वांटा का अगर मदरबोर्ड है तो आपका स्टार्टिंग DA से रहेगा। ओके। तो ये इसका क्वांटा है तो DA से स्टार्टिंग रहेगा, जैसे उसका LA था। हाँ, जैसे कॉम्पल का LA था वैसे क्वांटा का DA रहेगा। अभी ये जो क्वांटा है ये लेटेस्ट मदरबोर्ड में भी बनाता है या सारे मैन्युफैक्चरर अभी भी बना रहे? 13 जनरेशन तक सारे मदरबोर्ड आते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट सोनी। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन का मदरबोर्ड अगर हमें पहचानना है ना, तो उसके पार्ट नंबर में सिर्फ नंबर रहेगा और 5 डिजिट का नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे जैसे 5 डिजिट का नंबर रहेगा। ओके। इसके आगे कोई डिजिट मतलब कोई अल्फाबेट नहीं है? नहीं, ओके। अल्फाबेट भी कोई नहीं रहेगा और ऐसे भी नहीं होगा कि किसी में 7 डिजिट दिया है, 8 डिजिट दिया है, ऐसे भी नहीं होता। 5 डिजिट का नंबर है, मतलब आपका ये विस्ट्रॉन का विस्ट्रॉन है, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक रहेगा, सिर्फ 5 डिजिट का न्यूमेरिक रहेगा। हाँ, ओके यस। तो ये हमारा विस्ट्रॉन हो जाता है। विस्ट्रॉन का हो जाता है। ओके ओके डन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इन्वेंटेक। इन्वेंटेक का मदरबोर्ड अगर पहचानना है ना, तो उसमें आपको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे 10 से 12 डिजिट का नंबर दिखाई देगा। ओके। और इन्वेंटेक का बोर्ड मोस्टली हमारे जो कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप आते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर ये मदरबोर्ड देखने के लिए मिलता है।
टोटल कमर्शियल सीरीज, Total commercial कोई भी series। लैपटॉप हो कमर्शियल कमर्शियल सीरीज में 90% आपको इनमेटिक का इनमेटिक प्रोटेक्ट मिलेगा। ओके, सो ये होता है मदरबोर्ड में, ये सारी जानकारी होनी बहुत जरूरी है ना। ये 4 मेन मैन्युफैक्चरर हैं जो मदरबोर्ड बनाते हैं, चाहे वो मतलब 6 जनरेशन के पहले के हो या बाद के हो, के बाद के। करेक्ट। तो यस, ऑलमोस्ट हम देख पा रहे हैं कि मदरबोर्ड की जो कंपनियां हैं वो भी हमने देखी अभी कि बहुत सारी 4 कंपनी है जो यहाँ पे इस मदरबोर्ड बनाने में काम करती है। और हमें अभिषेक सर से ये भी पता चला कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो HP, डेल, लिनोवो, ये कभी मदरबोर्ड नहीं बनाते हैं। मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी 4 है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट बनाती है, ठीक है। अभिषेक सर एक पूछना था, इंटेल भी खुद मदरबोर्ड बना रहा था क्या? इंटेल का डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में लोगो तो आता था, आता था। लेकिन इंटेल मोस्टली प्रोसेसर्स में वगैरह ज्यादा काम रहता करता है, ठीक है। मदरबोर्ड में फिर बाद में उन्होंने वैसे भी बाद में नहीं आ रहे नहीं आ इंटेल के खुद के, यस और लैपटॉप मदरबोर्ड में तो 99% आपको यही 4 मैन्युफैक्चरर दिखाई देंगे। करेक्ट। मतलब लेटेस्ट वाला डेल, HP, लिनोवो, एसर, आसूस, कौन सा भी लैपटॉप रहेगा तो मैन्युफैक्चरर यही 4 दिखेगा। हाँ, डेस्कटॉप पे इंटेल था लेकिन यहाँ पे इंटेल नहीं दिखता है, ओके। सो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है ये आप तक पहुंचाई है मदरबोर्ड के माध्यम से। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इसको देखो बार बार और स्टडी करो, थैंक यू।